हम सालों से ये सुनते आ रहे हैं कि मंदिर आज बनेगा, कल बनेगा, अगले साल बनेगा, लेकिन बस हम सुनते ही रहे और मंदिर निर्माण नहीं हुआ। इसे सत्ता में बैठी सरकारों की तरफ से कोशिश ना करना कहें, विपक्ष की तरफ से रोड़ा अटकाना कहें, या फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हो रही देरी कहें, कारण कुछ भी हो लेकिन मंदिर आज तक नहीं बन सका है। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामला पेंडिंग होने के चलते अपने हाथ महसूस कर बैठी मोदी सरकार ने आखिरकार लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राम मंदिर मामले पर मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। और मास्टर स्ट्रोक भी ऐसा है कि अब विरोधियों के लिए इसकी काट ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है। दरअसल मोदी सरकार ने विवादित राम मंदिर बाबरी मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करते हुए कहा है कि जो जमीन विवादित नहीं है उस भूमि को उसके वास्तविक हकदारों को सौंप दी जानी चाहिए। इसके अलावा कहा गया है कि बाकी की जो जमीन है, यानी जो विवादित जमीन है, उस पर कोर्ट सुनवाई कर ले। यहां आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि वहां सारी जमीन 70.47 एकड़ है, जिसमें से 2.77 एकड़ जमीन विवादित है और उसमें से 0.313 एकड़ पर रामलला विराजमान है। लगभग 67 एकड़ जमीन ऐसी है जो गैर विवादित है, यानी उस पर कोई झगड़ा नहीं है। ये जमीन राम जन्मभूमि न्यास की है और अगर सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार की इस मांग पर राजी हो जाती है तो आने वाले कुछ दिनों में राम मंदिर निर्माण शुरू हो सकता है। राम जन्म न्यास के अध्यक्ष रामविलास वेदांती सरकार के इस कदम से बेहद खुश नजर आ रहे हैं। भूमि विवाद पर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने की तो शायद जरूरत भी ना पड़ती, पर 1993 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने अयोध्या अधिग्रहण एक्ट के तहत विवादित स्थल और आसपास की सभी जमीनों का अधिग्रहण कर लिया था, जिसके बाद कोर्ट ने ये सारी जमीन केंद्र सरकार को अपने पास ही रखने की बात करते हुए कहा था कि जिसके भी पक्ष में फैसला आएगा उसको ये जमीन दे दी जाएगी। बाद में सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम जन्मभूमि न्यास कोर्ट पहुंच गए। 30 सितंबर 2010 को हाई कोर्ट ने 2.77 की विवादित जमीन को 3 पक्षों में बराबर बांटने का आदेश तो दे दिया, लेकिन उसके फैसले को किसी ने भी नहीं माना और वो फैसला सुप्रीम कोर्ट चला गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी और तब से ही ये मामला कोर्ट में पेंडिंग है। अब मोदी सरकार ने इस मुद्दे को फिर से उठाया है। सरकार की तरफ से की गई इस पहल से राम मंदिर के बनने की संभावनाओं को बल मिला है। देखते हैं ये कोशिशें चुनावी हैं या फिर हकीकत से इनका कोई सरोकार है। देखना होगा सरकार और विपक्ष राम मंदिर मुद्दे को कहां तक लेकर जाएंगे। फिलहाल खबर बस इतनी ही थी जिसको आपको बताना बहुत जरूरी था।